रूहानी फेलोशिप चर्च की तरफ से सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हमारे साथ जुड़ें और प्रभु यीशु के प्रेम और सत्य से भरे वचनों का अनुभव करें। आपको धन्यवाद देते हैं, वो हमेशा बोलते रहते हैं, पवित्र पवित्र सेनाओं के परमेश्वर, परम धाम के तेरी घोषणा खुदावन। सच में आप पवित्र है परमेश्वर, आप पवित्र है परमेश्वर। वही पवित्रता है परमेश्वर, वही अनॉइंटिंग हम अपनी लाइफ में मांगते हैं खुदावन। तेरे कामों को करने के लिए हमारे सामर्थ्य परमेश्वर से बातें करें जन को परमेश्वर, तेरे लहू में कवर करते हैं परमेश्वर। सच में आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे मेरे खुदावन। खुदा तेरे कामों को करने के लिए परमेश्वर, तेरी अगुवाई को हम मांगते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अपनी मर्जी से नहीं पिता, अपनी इच्छा से नहीं, हमें कुछ ताकत नहीं है परमेश्वर, लेकिन तेरा पवित्र आत्मा हमें ताकत दे, हमें बल दे कि तेरे कामों को हम कर पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। एक जन को इस्तेमाल करे अपने सुसमाचार को फैलाने के लिए पिता यीशु। सच में एक जन को परमेश्वर सबके पैरों से पांव के तले तक आपके लोगों के कवर करके परमेश्वर आप सबको इस्तेमाल करें मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन। जितना भी टाइम इस पृथ्वी पे हम जिए मेरे खुदावन, खुदा तेरे नाम को महिमा दे मेरे खुदावन। खुदा मसीह लाइफ में अपनी दौड़ को हम पूरा कर पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, को हमें अनुग्रह दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरी मर्जी को, तेरी इच्छा को पूरा कर पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। सच में आपने हमने वचन को पढ़ा है मेरे सामर्थ्य को परमेश्वर। तू चाहता है हमारी अच्छाई को खुदा, हमारी अच्छाई तेरी आज्ञा में रहना है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ऐसे नहीं लगे जैसे लोग हमें अच्छा देखते हैं, जैसे तू हमें अच्छा देखता है परमेश्वर। वो अच्छाई हमारे जीवन में है, वो गुण हमारे जीवन में है परमेश्वर। हम तुझे प्रसन्न कर पाएंगे खुदावन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थ्य खुदा। आपकी प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप जो सच में हाजिर हैं हमारे बीच में पिता, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी महिमा आपके जिंदा नाम को देते हैं परमेश्वर। आपका नाम महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य है परमेश्वर। सच में पिता हमारे होठों पे पहरा बैठा दे परमेश्वर, हमारे होठों से ऐसी कोई बात न निकले जिससे तेरा आत्मा खेदित हो परमेश्वर, तेरा आत्मा निराश है, ऐसा कोई काम हम न करें परमेश्वर। हमारे हाथों को, हमारे पाँव को परमेश्वर, हमारे होठों को, हमारी आंखों को, हमारे कानों को अभिषेक से भर दे मेरे सामने परमेश्वर। हमारी आंखें खुले तो परमेश्वर हम तेरे वचनों को पढ़ेंगे, होठ खुले तो खुदा हम तेरी महिमा के लिए परमेश्वर। ये कदम कभी आगे बढ़े तो सिर्फ तेरे सुसमाचार के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते परमेश्वर। हमें कुछ भी खूबी नहीं है परमेश्वर, हमें कोई लियाकत नहीं है कि तेरे कामों को कर पाए परमेश्वर, लेकिन तूने हमें चुना है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तूने हमें चुना अपने कामों के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए पिता यीशु। सच में हम कर पाए तेरी मर्जी को पूरा परमेश्वर। हमारे जीवनों से सारी महिमा हम तेरे जीवित नाम को देते हैं परमेश्वर। वर्शिप में सच में पिता आपका आत्मा जो हमारे बीच में पूरे बल से था खुदावन, धन्यवाद करते उसके लिए पिता यीशु। खुदा सच में एक जन को आप इस्तेमाल करें परमेश्वर, के जन को मैं फिर से आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर। इस समय के लिए धन्यवाद करती हूँ, खूबसूरत समय परमेश्वर आपने हमें दिया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। बहुत से लोग इस समय को नहीं देख पाए परमेश्वर, वो अपने पाप में, गुनाह में मर गए, लेकिन तूने हमें मौका दिया फिर से परमेश्वर तौबा करने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए, तुझको अपनाने के लिए तूने जो मौका दिया, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। बीत चुके समय के लिए धन्यवाद करती हूँ, आने वाले समय को यीशु तेरे पवित्र लहू में छुपाती। हमारी प्रार्थना को सुनकर कबूल करे, प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। आइए हम बच्चों के साथ बाइबल रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। परी, राजवीर, एबिगेल, जमाइमा। Trust in the Lord. Forever. Isaiah chapter 26 verse 4. Hallelujah. God love for a sick girl.
One day Jesus met a man who said, "My little girl is very sick. Please come to my house and heal her." "Yes, I will come," Jesus said. It took a long time to get to the house. As they walked, many other people wanted Jesus to heal them too. When something bad happened, a man told them that girl had died. The father was crushed and cried, but Jesus said, "Do not worry, I have faith in me." At the house, everyone was sad and cried because the girl was dead. Jesus went into the girl's room. Jesus took her hand and said, "Little girl, wake up." The girl opened her eyes and got up. She was alive. Everyone was amazed and happy. Jesus had healed her. Matthew chapter 9 verse 18, Mark chapter 5 verse 21, 43, Luke chapter 8 verse 41. God bless you. Thank you. Today I'll be reading Galatians chapter 2, verse 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Amen. There is surely a hope for you, and your hope will not be cut off. Proverbs chapter 23, verse 18. God made you carefully, intentionally. He made you. And He knew exactly what He was doing and why. Even the desires of your heart are there on purpose to lead the Father's plan for your life. The next time you doubt your worth, remember these words. The next time you question your purpose, look to your passions. What wonderful things did He prepare in advance for you to do? What do you doubt most about your abilities? Can you trust God? Can you trust that God has prepared wonderful things for you? Amen. मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आज का वचन हमने पढ़ा था कि खुदा किस बात से खुश होता है, कि हम खुदा को कैसे खुश कर सकते हैं। उसी में रिलेटेड एक इब्रानियों की पत्री हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 16, but to do good and to communicate, forget not, for with sacrifice God well pleased। तो खुदा के कलाम से हम सीख रहे हैं कि हम खुदा को किससे खुश कर सकते हैं? अच्छे काम करके और साथ में इंदा के भलाई करके ते साथ में परोपकार, दो चीजों से खुदा को हम खुश कर सकते हैं। खुदा ऐसी चीजों से कह रहा है, ऐसे सैक्रिफाइस से मैं खुश होता हूं और मुझे आप खुश कर सकते हैं। लेकिन भलाई करनी ना छोड़े और परोपकार करना ना छोड़े, तो फिर इन दो बातों से खुदा मेरे और आपसे खुश हो सकता है। जैसे अभी बता रही थी कि कौन था बादशाह? शाऊल बादशाह ने जब जंग में गया तो खुदा ने कहा था कोई भी चीज वापस लेके नहीं आनी, सबको खत्म करना है। पर बादशाह ने गलती करी कि अच्छी भेड़ें, अच्छे बैल, जो भी अच्छी चीजें थी वो परमेश्वर के लिए लेके आया। जब सैमुएल वहां पहुंचा राजा के पास, तो जब उसने देखा कि कह रहा भी ठीक ठाक है सब कुछ, पर जब सैमुएल के कानों में भेड़ बकरियों की सब चीजों की आवाज आई, तो फिर सैमुएल के पास खुदा का वचन पहुंचा
कह रहा मैं इस बात से खुश नहीं होता, ये जो भेड़ बकरियां सेक्रीफाई आप लेके आए हो, मैं इस बात से खुश होता हूं कि लोग मेरी प्रजा मेरी आवाज को सुने और मेरी गल को माने। तो जरूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज सुने और जो वचन में लिखा है उसकी बात को भी सुने। बाकी का सुने। Praise God. Hallelujah. 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 I know आज मौसम चेंज हो गया फिर दोबारा से, है ना, क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है, राइट। मौसम इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है, पर मसीह लोग नहीं चेंज हो रहे हैं। हालेलुया। What is this for volume? Yeah, close. मसीह लोग चेंज नहीं हो रहे हैं। वचन में जाने से पहले, इस वचन से सीखने से पहले, हमने बहुत सारे बच्चों के द्वारा, और हम जानते हैं कि आज होली कम्युनियन भी है, उसमें भी हमने जाना है, पाक मेज में हमने शामिल होना है। तो क्यों ना अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और उस परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे, उस खुदावंद की हजूरी में जाएंगे, जो जमीन आसमान का मालिक और खालिक, उसको रचने वाला वो खुदावंद जो स्वर्ग में बैठा है, और उस स्वर्ग से जब वो जमीन पे देखता अपने बच्चों की ओर, वो चाहता है कि अपने बच्चों को आशीषित करे। वो चाहता है कि अपने बच्चों को हर एक दुख बीमारी से बचा कर रखे, क्योंकि वचन कहता है कि जब तुम दुनियावी माता पिता होते हुए अपने बच्चों को कोई ऐसी हानि की वस्तु नहीं देते, तुम उनको दुख नहीं पहुंचाते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता, जिसने तुम्हें क्रिएट किया, जिसने तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे लिए क्रिएट किया, मैं तुम्हें कैसे दुख दे सकता। आज हमने मांगना है खुदावंद से कि जब हम इस वचन से सीखने जा रहे हैं और जब इस रोटी में से खाते हैं, इस प्याले में से पीते हैं, ये हमारे लिए आशीष, एक बरकत, एक चंगाई का कारण बन जाता है। बाकी का समा हम यीशु मसीह के हाथ में देते हैं। हम एक साथ मांगते हैं। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। कितने आज आनंदित हैं? तो आनंद को आप कैसे डिसाइड करेंगे और कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मेरे को पता, मैंने पूछा आनंदित, आपने हाथ खड़े कर दिए। अंदर से खुशी, है ना? अंदर से खुशी हमारी कैसी होती है? अंदर से खुशी तब होती है कि तब जब आप कहते हैं कि मैंने ये सब कुछ अब हासिल, पर हमारी डिजायर अभी खत्म नहीं हुई, और आप तब तक आनंदित नहीं हो सकते, तब तक आप खुश नहीं हो सकते जब तक आपकी डिजायर, आपकी ख्वाहिश खत्म ना हो जाए। आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो, आज हमारे होली कम्युनियन है, हमने बहुत सारी, बस जो पुराने मसीह में चल रहे हैं उन्होंने बहुत बारी मसीह होली कम्युनियन भी किया होगा, पाक मेज में शामिल हुए हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है, और ये टॉपिक बहुत पुराना भी है, वो है आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। आज इसमें हम इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि हमने एक फैसला लिया है कि मैं मसीह के पीछे क्या करूंगा? चलूंगा कि दिखावा करूंगा चलने का। दोनों अलग अलग चीजें हैं। और ये बड़ा एक फेमस सॉन्ग भी है, आई हैव डिसाइडेड। ये सॉन्ग पता कितना पुराना है? 150 साल पुराना सॉन्ग है। 150 इयर्स। कितना? सभी बोलेंगे? 150 इयर्स। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्रिश्चियनिटी हमारे नॉर्थ के अंदर कब आई है? अभी रिसेंटली आई है पंजाब में, और बहुत सारे लोग जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी तब आई है पंजाब में। नहीं, बहुत पुरानी है। इंडिया में बहुत पुरानी है, मैंने पहले भी कई बार इसमें डिस्कस किया है। तो ये आप इमेजिन करेंगे, ये जो 150 साल पुराना सॉन्ग है, ये कहां से आया है? इसका जो ओरिजिन है आपको पता है कहां से है? ये सॉन्ग एक गोरे ने लिखा है, डेफिनेटली इसको आप सर्च कर लेंगे आपको मिल जाएगा।
पर इसका जो जड़ है वो कहां से आई है? 150 साल पहले एक इंसान अमेरिका से प्रचार के लिए, एक मिशनरी प्रचार के लिए कहां गया? इंडिया गया। 150 साल पहले 1800 में। और वो जब वहां पे गया तो वो एक शहर में गया, एक गांव में गया जहां पे उसने प्रचार किया और एक फैमिली को बचाया गया। एक फैमिली ने मसीह को अपनाया। उस फैमिली ने जब मसीह को अपनाया तो उस गांव के लोग उनके खिलाफ हो गए। जब उसके खिलाफ हो गए उनके, तो उन गांव के जो मुखिया था, जो चीफ था, उसने डिसाइड किया, उस फैमिली का जो हेड था उस आदमी को बोला कि अगर तू अपना फैसला वापस लेता है तो आज मैं तुझे माफ कर देता हूं, नहीं तो, उनके 2 लड़के थे, कहता कि आज तुम सब मारे जाओगे। तो इस इंसान ने ये सेंटेंस बोला, कहता है आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो, मैंने आज फैसला लिया है कि मैं मसीह को पीछे चलूंगा। तो जब उस जो चीफ था, गांव का मुखिया या सरपंच था, उसने ये ऑफर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने उसके दोनों लड़कों को उसी खड़े पैर क्या कर दिया? मार दिया, तीर से मारा। उस जमाने में वहां पे तीर अवेलेबल थे, तीर से मार दिया। उस मुखिया ने फिर से उससे पूछा कि तेरा आज मैं तेरे को दोबारा एक मौका देने लगा, अभी तेरी बीवी जिंदा है, तो वो दोबारा से अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकता है, तू दोबारा से अपनी फैमिली स्टार्ट कर सकता है। अगर तू फिर से इनकार कर दे, तो उस इंसान ने क्या बोला? नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं क्या करूंगा? मैं मसीह को फॉलो करूंगा। उसने उसकी बीवी को मार दिया। उसने फिर तीसरी बार पूछा उससे, कहता बीवी मर गई है, तू दोबारा शादी करके दोबारा से फैमिली, अपनी लाइफ दोबारा से बचा सकता है, अपनी फैमिली तू प्रोग्रेस कर सकता है। कहता मैं तेरे को तीसरा मौका दे रहा हूं। कह रहा इनकार कर दे। कहता नहीं करूंगा। उसने उसको भी मार दिया और उसके मरने से पहले ये उसके आखिरी शब्द थे, I leave the world behind and I see the cross in front of me। कहता है कि मैं दुनिया को पीछे छोड़ता जा रहा हूं और मैं अपने सामने मसीह को देख रहा हूं। हम में से कितने आज वो डिसीजन बना के बैठे हैं? हालेलुया। हम में से कितने आज डिसाइड किया है कि हम जब इस पाक मेज में शामिल होने जा रहे हैं, ये रोटी कोई मामूली रोटी नहीं है, ये जो लहू हम पीने जा रहे हैं कोई मामूली नहीं है, ये जस्ट एक शरा नहीं है कि यीशु ने कहा कि मेरी यादगारी में करना और तुम्हारे लिए जब तक मैं ना हूं। बहुत सारे लोग इस डे को बड़ा इसको नॉर्मली लेते हैं, क्या ठीक है हो जाएगा तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आज संडे की छुट्टी मान लेते हैं। पर 150 साल पहले उस इंसान ने, और ये जो सॉन्ग है ये बिली ग्राम की जो इवेंजेलिकल बुक है उसके अंदर प्रिंट हुआ। बिली ग्राम ने अपनी पूरी इवेंजलिस्ट लाइफ के अंदर इस सॉन्ग के द्वारा प्रचार किया और बहुत सारे असेंबलीज ऑफ गॉड, बैप्टिस्ट चर्च, इन सब की बुक्स के अंदर जो हिम जो गीत लिखा जाता है उसके अंदर ये आपको गाना मिलेगा। और आपको पता है अभी आपने रिसेंटली वो स्टोरी सुनी होगी, ये जो मैं बताने लगा हूं कहां की है, मेघालय के अंदर। आप सुना क्या हुआ था? असम, मेघालय, राइट? ये वही गांव है जिसने उस इंसान को मारा था। ये गांव मसीह के पीछे चलने लग गया और ये गांव आज 2024 के अंदर जिस गांव के अंदर सब तहस-नहस किया गया, जिन्होंने बोला कि हम मसीह को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। एक इंसान के डिसीजन से पूरा गांव और पूरी स्टेट आज क्रिश्चियन है। जो मेघालय स्टेट है वो क्रिश्चियन है, सिर्फ एक इंसान के। हालेलुया, हालेलुया। और हम अपनी फैमिली को नहीं बना पा रहे। रीजन आज हम सीखेंगे। मसीह लोग आज अपने आस पड़ोस, अपनी फैमिली और अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जो पहले चर्च में आते थे वो जानते हैं कि हम आज यहां पे अगर खड़े हैं तो ऐसे नहीं खड़े। जब हमारी मदर हॉस्पिटल में थी, वेंटिलेटर के ऊपर थी, वो 2 संडे थे, 2 थे, 2 संडेज को हमारे चर्च लगे, हम हॉस्पिटल में नहीं थे।
हम संडे को कहां पे थे? चर्च में थे। हमारी मदर वेंटिलेटर पे थी और हम संडे को सर्विस कर रहे थे। बिकॉज योर फेथ इज नॉट व्हेन यू आर इजी। वो तब नहीं आपका दिखाया जाता कि आप जब बड़े सुख में हैं, जब आप दुख में हैं, जब आप परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, तब आपका विश्वास कहां खड़ा है उससे पता लगता है। मसीह का विश्वास तब परखा जाता है, तब वो डिसीजन बनाया जाता है। और 150 साल पहले उस इंसान ने जब अपनी बीवी और बच्चों को खो रहा है, वो इमेजिन नहीं कर पा रहा है, वो सोच नहीं पा रहा उसके बारे में। हम पढ़ेंगे वचन से, उसके बाद हम सीखेंगे फिलिप्पियों की किताब उसका 3 बाब उसकी 13 और 14 है। क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग आज ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारी प्रॉब्लम कहां फंस जाती है कि हम देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ, हम सबसे ज्यादा देखते हैं हम अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ, उसके बाद देखते हैं हमारी फिजिकल ग्रोथ, फिर देखते हैं हम स्पिरिचुअल ग्रोथ, हम पाक मेज में शामिल हो जाते हैं। पर हम अपनी जो पुरानी चीजें हैं, वो खत को जब लिखता है, फिलिप्पियों की किताब में लिखता है, तो वो कहता है, फिलिप्पियों की किताब उसका 3 बाब उसकी 13 और 14 है। हाँ जी, जिसको मिल गया पढ़ देंगे। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। किसकी ओर दौड़ रहा हूं मैं? निशाने की ओर। हम किसकी ओर दौड़ रहे हैं? हम पीछे दौड़ रहे हैं। मसीह लोग, मसीह चर्चिस के अंदर जब प्रचार हो रहा है तो वो पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। आपको पता है दिस इज द एंड टाइम्स। और प्रचार कहां का हो रहा है? ग्रोथ का, ब्लेसिंग्स का। मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि बाइबल कहती है आदम से नूह तक कितने साल? 2000 साल। नूह से अब्राहम तक कितने साल? 2000 साल। और अब्राहम से यीशु तक कितने? 2000 साल। और यीशु से अब कितने? 2024 एंड एंड टाइम्स। एक कल अभी रिसेंटली एक स्टोरी थी यही यूएस की, इंडिया में तो बहुत सारी और भी दुनिया में बहुत है, पर रिसेंटली ये 2023 की स्टोरी है बेकर्सफील्ड की एक फैमिली की। एक फैमिली मेंबर ने ही उस लड़की का फिजिकल यूज किया और उस लड़की को टॉर्चर किया। उसका कजन था लड़की का, बेकरफील्ड की स्टोरी थी अभी। उसके बाप ने सुसाइड कर लिया लड़की के। मां को जेल होगी क्योंकि मां ने उस लड़के को मुजरिम ठहराने के बजाय लड़के का साथ दिया। अपनी बेटी का नहीं दिया, पर अपनी बहन के लड़के का साथ दिया। दिस इज एंड टाइम्स। ये अंत के दिन है, नॉट एंड टाइम बट अंत के दिन है, क्योंकि वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो सब खुदा जानता है कि कब क्या होने वाला है। पर वचन बताता है कि दिस इज एंड टाइम्स। और मसीह लोगों को फोकस किस पे करना है? मसीह लोगों को फोकस अपने आप पे करना है। ये जो नेक्स्ट लाइन में बोलने वाला हूं, वो जरा मैं पंजाबी में बोलने वाला हूं, पंजाबी में ज्यादा अच्छी लगेगी। सप लड़ना समझ? चर्च ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ और सप ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ चर्च ਨੂੰ ਚੜ ਸਕਿਆ। मसीह लोग का, जो मसीह लोग हैं उनको एक सांप ने काट लिया है और उस सांप का जहर चलता जा रहा है। अब देखें नूह की स्टोरी के अंदर जानवर जो है खुदा की बात को सुन रहे हैं। जानवरों को खुदा ने बोला, पक्षी और जो जमीन के जानवर है, कि तुम क्या करो, कहां चलो? उस किश्ती नूह के पास चल जाओ। वो सब चले गए। इंसानों को बोल रहे हैं तो इंसान क्या कर रहे हैं? उसका
क्या कर रहे हैं इसका? मजाक मजाक उड़ा रहे हैं। They're mocking. आज भी मसीह लोगों का मजाक बड़े इजीली उड़ाया जाता है, स्पेशली जो बोल रहे हैं कि अंत के दिन आ गए हैं, जो बोल रहे हैं कि एंड टाइम्स आर नियर, आने वाले दिन बड़े खतरनाक होने वाले हैं, मसीह लोग तैयार हो जाएं। तो मसीह लोग सुन नहीं रहे। मसीह लोग लूत की बीवी की तरह पीछे ध्यान में उनका प्रॉपर्टी, पैसा, डॉलर, रुपए, सोना, यहां के लिए, वहां के लिए, ऐसे के लिए, ये सब तैयार करने में लगे हुए हैं। ये मसीह लोगों की लाइफ चल रही है। They are not focused. ये आने वाला समय जो हमें बाइबल बता रही है वो क्या है? क्योंकि ये जो सांप काटा था, आज मैं बताऊंगा कि हमें ये पीना क्यों जरूरी है। आज हम सीखेंगे कि जब हम इसमें से पीते हैं तो इसका हमारा बेनिफिट क्या है। नॉट जस्ट कि जीसस ने कहा कि मेरी याद में किया करना। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसने एक काम करना है। जो सांप किसको काटा था? हवा को। कहां पे काटा था? अदम की वाटिका। उसने जहर फैलाया कितना कि पूरी की पूरी नस्ल 2000 साल तक खराब कर दी। फिर खुदा ने सफाई की नूह के द्वारा। फिर किसको काट गया सांप? नूह के बेटे को। फिर वो खराब होगी। फिर इब्राहिम की बारी आई, फिर खराब होगी। फिर फाइनली कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया हमारे लिए और आपके लिए, मेरे लिए और आपके लिए वो आया। और कहां पे? गतसमनी बाग में सांप उसके पास, और उसने उसको काटा। कहां पे? क्रूस के ऊपर। मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये, जरा ध्यान से सुनना। जब कोई सांप काटता है, सबको पता है सांप से बचने के लिए, जो जहरीला सांप होता है जब वो काट लेता है तो उसके लिए एक चीज की जरूरत होती है। उसको क्या कहते हैं? एंटीडोट। एंटीबायोटिक नहीं काम करती, एंटीडोट होता है, एंटीवेनम जिसको बोलते हैं। सिर्फ वो ही काम करता है। अगर आपको जहरीले किसी सांप ने काट लिया, मान लो आपको किंग कोबरा ने काट लिया या रेटल स्नेक ने काट लिया, तो उसका जो एंटीडोट है, एंटीवेनम है, वही उसके लिए काम। अब वो बनता कैसे है? मेन बात यहां पे। अब वो बनता कैसे है? अब वो जहर जो है, सांप का जहर जो है, वो किसमें इंजेक्ट किया जाता है? वो एक जानवर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और बार बार उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है कि तब उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें। अब जब यीशु स्लीप के ऊपर था तो क्या हो रहा था? बार बार स्नेक उसको, शैतान उसको डस रहा था। कितने कोड़े खाए। हम सब बोलते उसने मेरे लिए क्या किए? किसके लिए खाए? किसी और के लिए खाए हमने, हमारे लिए, मसीह लोगों के लिए खाए। और मसीह लोग कहां बिजी हैं? दुनिया में सांप के साथ फ्रेंडशिप करके। हम क्या बोल रहे हैं कि हम सांप के साथ दोस्ती करके हम दुनिया के अंदर सरवाइव कर लें। और हमें यह भी पता है कि हमारा यहां पे परमानेंट स्टे नहीं है, पर हम फिर भी किसके साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं? सांप के साथ। वो सांप जिसके लिए हम कहते हैं कि वी हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। हमने बपतिस्मा लिया, हम बड़े दिखाया, हमने दुनिया को, हमने पिक्चर्स, ये वो जो भी हम करते हैं, कि हमने डिसीजन क्या लिया कि हम मसीह के पीछे चलेंगे। पर हमारा क्या हो जाता है? डिसीजन हर हफ्ते बदल जाता है। जैसे ही हम चर्च से बाहर निकलते हैं, हमारी दोस्ती किसके साथ हो जाती है? सांप के साथ। सांप कौन है? दुनिया है। दुनिया जैसे हमें कहती है, दुनिया जैसे हमारे से चाहती है, दुनिया जैसे हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है। क्योंकि जब भी आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप सांप के साथ ही करेंगे। ये आप ये अपने आप में एक आप ये याद रखें। जब आप दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आप उस सांप के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और उसका जहर आपके अंदर जा रहा है।
हालेलुया। उसका वो जो टॉक्सिक जहर है वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करने वाला है। और यही रीजन है कि मसीह लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। वो जब भी बढ़ने लगते हैं उनकी लाइफ के अंदर जो टॉक्सिक स्नेक है वो अफेक्ट करता है। सांप सीढ़ी के लिए सबने लूडो, उसके अंदर स्नेक होता है कहां पे? 99 पे। जैसे ही आप 99 पे पहुंचते हैं, बड़े अपनी मंजिल के करीब, आप कहते हैं आज मैं अपने अचीवमेंट, अपना जो गोल था मैं अचीव करने लगा हूं, तभी क्या होता है? स्नेक। और कहां पे पहुंच जाते हैं? 0 पे। हाथ में आती है और रेत की तरह कामयाबी निकल जाती है। रीजन बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग एज वी डिसाइडेड व्हेन वी टुक बैप्टिज्म। हम वैसे नहीं चल पा रहे हैं जैसे हमने बपतिस्मा लेने के टाइम कहा था कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो। मैंने फैसला कर लिया कि मैं मसीह के पीछे। कई बारी हमारा गुस्सा, कई बारी हमारी एक आदत, कई बारी हमारी एक सोच, वो हमें एक जहर की तरह खराब करती जा रही है। मसीह लोगों के जीवन के अंदर एक प्रॉब्लम है। आप बोल रहे हैं आज प्रॉब्लम्स बता रहे हैं क्योंकि आज हमारा होली कम्युनियन है। आप प्रॉब्लम्स को जान लें कि ताकि आप जब इसमें शामिल हो तो वो ये आज एंटीडोट है, ये लहू। क्योंकि एंटीवेनम क्या किया जाता है? हमारे अंदर इंजेक्ट किया जाता है। जब सांप काट लेता है ना तो वो एंटीडोट आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है कि आपके ब्लड को वो क्या कर दे? साफ कर दे। इसलिए इसको पीना है, इससे नहाना नहीं है, इससे धोना नहीं है। सब बोलते हैं हमने अपने आप को मसीह के लहू से धोने से क्या होगा? वो तो आपने बार से फिर निकल गए। जब आप अपने आप को मसीह के लहू से धो रहे हैं तो वो तो बाहर ही बाहर है। प्रॉब्लम कहां पे है? अंदर की सफाई नहीं हो रही। जहर तो फिर वहीं का वहीं है। वो फिर थोड़े देर बाद क्या हो जाता है? आने लग जाता है। अब एक और चीज है, सबको पता पेड़ के बारे में, एवरीबॉडी नो अबाउट ट्री। पेड़, ट्रीज जो पेड़ होते हैं वो 2 डायरेक्शन में बढ़ते हैं। कितनी डायरेक्शन में बढ़ते हैं? 2। जोर से बोलेंगे, कितनी डायरेक्शन में बढ़ते हैं? 2। मसीह लोगों के बारे में लिखा गया है, जबूर में लिखता है कि मसीह इंसान कैसा है? वो उस वृक्ष के समान है जो कहां लगाया गया? उस बहती हुई नदी के किनारे। अब आप और मैं वृक्ष हैं तो हमें कौन सी डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए? कितनी डायरेक्शन में? और मसीह लोग कितनी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? वो ऊपर वाले जो दिख रहा है दुनिया को, उसमें बढ़ रहे हैं, दिखावे में बढ़ रहे हैं। उस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है? जो नीचे वाला है वो ग्रैब ही नहीं कर पा रहे, वो मजबूत नहीं है। हम सबका एक लास्ट नेम है ना, जैसे बोलते हैं आपका लास्ट नेम क्या है? सबका लास्ट नेम है। वो लास्ट नेम कहां से आ रहा है? हमारे बैकग्राउंड से, हमारे बाप दादा, हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड है वहां से आ रहा है। अब वो कैसे आ रहा है? उन्होंने अपनी उस जड़ को बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमारा ये नाम है, आने वाली जनरेशन को बताया कि तुम्हारा ये नाम है, उसकी आने वाली जनरेशन को बताया कि तुम्हारा ये नाम है। कंटिन्यू रखा, जड़ को कंटिन्यू रखा, आगे से आगे बढ़ाते रहे। पर आप और मैं अपनी आने वाली जनरेशन को, मसीह जनरेशन को क्या बताएंगे कि तुम्हारे माँ बाप कमजोर थे, जब शैतान अपना जहर डालता था तो ये क्या हो जाते थे? बिखर जाते थे, ये कमजोर पड़ जाते थे, कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे उसके साथ, उस जहर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे। और जब ये मसीह फैमिली के अंदर होने लग जाए, इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब आपके अंदर प्रार्थना और बाइबल पढ़ने की फैमिली कमजोर है, प्रार्थना नहीं करती और बाइबल नहीं पढ़ती, ये आपकी फैमिली में दिखेगा। आप जितना मर्जी सुनते हो,
सुनने का कोई फायदा कोई नहीं, क्योंकि आप और भी बातें सुन रहे हैं। आपने देखा कभी एग्जाम सुन के किसी ने एग्जाम पास किया है? किसी ने नहीं किया आज तक कि मैंने सुन लिया था और मैंने एग्जाम। आपको पढ़ना, आप पढ़े बिना एग्जाम नहीं कर सकते हैं। वैसे ही आप मसीह के अंदर मसीह के कलाम को पढ़े बिना आप बढ़ नहीं सकते। अब जब ट्री है वो दो डायरेक्शन को बढ़ता है, एक ऊपर को बढ़ता है और एक जमीन को। अब जो जमीन वाली है वहां पे क्या है? अंधेरा, अंधेरा है। जमीन के अंदर जब बीज गिरता है तो वो कहां जा रहा है? अंधेरे में। अंधेरे के अंदर उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, अंधेरे के अंदर उसकी लड़ाई है। मसीह के अंदर, मसीह के जीवन के अंदर अंधेरे में सबसे ज्यादा उसको जरूरत है प्रार्थना और वचन की। जैसे बीज को सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? न्यूट्रिशन की, पानी और न्यूट्रिशन जो वो मिट्टी से लेगा। मसीह इंसान को जब उसने ग्रो करना है तो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब वो मेहनत करेगा मसीह के अंदर और फिर वो जब वो बाहर निकलेगा, वो उतना ही जितना वो जमीन के अंदर बढ़ रहा है उतना ही वो आसमान में है, और उतनी ही उसकी मजबूत जड़ें होंगी। फिर तूफान आए, आंधी आए तो क्या होगा? जड़ें मजबूत है तो क्या हो रहा है? वो हिल, वो मसीह इंसान हिल। पर अगर उसकी जड़ें कमजोर होंगी, उसने ऊपर ही ऊपर क्या कर लिया? जल्दी बढ़ने की कोशिश में, दिखावे के लिए, तो बड़ी जल्दी वो गिर जाएगा। आज वो स्टेट, मेघालय स्टेट, इंडिया की अकेली स्टेट है जिसको बोला जाता है कि वो क्रिश्चियन स्टेट। वो पुरानी जो थी वो असम के अंडर थी, अब उसको मेघालय कहते हैं। उन्होंने अपने जीवन को उस बीज के माने बनाया, और वो बीज आज क्या बन गया? जंगल। आज वो वृक्ष के द्वारा वो जंगल बन गया। वो मेघालय स्टेट के अंदर वो जो गांव था उसने प्रचार किया पूरी स्टेट के अंदर। आज वो स्टेट इज अ क्रिश्चियन स्टेट। आज भी उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, आज भी उनके ऊपर सब कुछ हो रहा है, बट दे आर स्टिल स्टैंडिंग बिकॉज दे हैव डिसाइडेड टू फॉलो यीशु। उस नासरी को फॉलो करना उन्होंने डिसाइड किया, ना कि मुझे, ना कि उस वो जो मिशनरी वहां गया था। बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, उसने मिशनरी को फॉलो नहीं किया, उसने यीशु को फॉलो किया। मिशनरी दुनिया से चला गया, वो फैमिली दुनिया से चली गई, और उस फैमिली के द्वारा जो काम किया, जो बीज बोया गया, वो आज जंगल बन गया। हालेलुया, हालेलुया। आप भी जब इस पाक मेज में शामिल होने जा रहे हैं तो आज आपने डिसाइड करना है, ये डिसीजन आपका है सिर्फ, और इस डिसीजन ने आपके आने वाली हिस्ट्री को चेंज करना है। आने वाली आपकी नस्ल को, आपकी जनरेशन की हिस्ट्री को इसने चेंज करना है, इसने डिसाइड करना है कि इसके द्वारा क्या होगा। क्योंकि इसाया 46 वर्स 4, इशाया की किताब उसका 46 बाब उसकी 4 आयत, उसमें कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो बहुत सालों को देख रहा हूं, मिली किसी को? पढ़े जल्दी। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। अब वो कह रहा है कि तुम्हारी हिस्ट्री के अंदर, हमारी जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी हिस्ट्री बन जाती है ना, हमारी बातें जो है वो क्या होती है, मैंने ऐसा किया था, वो पुरानी हो जाती है। कह रहा मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे बुढ़ापे में भी तुझे मैं छोड़ूंगा, जवानी में नहीं, बुढ़ापे तक। मतलब जब तक धरती के ऊपर तेरे सांस चलेंगे, जब तक तेरी सांस चल रही है इस धरती के ऊपर, मैं तुझे छोड़ने वाला। और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिया फिरता रहूंगा।
कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है। सिंपल। खुदा का वादा है ये आपके और मेरे साथ। इस वादे के ऊपर अगर आप चलते हैं, इशाया की किताब 46:4, अगर आप इसके ऊपर चलते हैं, आप इसके ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं, इस कलाम को पढ़ते हैं, तो खुदा का वादा है आपके साथ। अकेले मेरे साथ नहीं है, आप सबके साथ है कि मैं तुझे हर समय, और वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो जानता है कि इंसान जो पाप में गिर जाता है, उससे गलती हो जाती है। इसलिए हमारा बड़ा जरूरी है कि आप संगति में बने रहें। आप ये संगति करें किसकी? पवित्र आत्मा की, प्रार्थना की, वचन की। और जब आप इस प्याले में से पीते हैं, इस लहू को पीते हैं, बहुत सारे कहते हैं हम अपने आप को लहू से ढक लिया। अगर आपके अंदर लहू होगा, एक आपके अंदर एंटीडोट ऑलरेडी होगा, एंटी वेनम ऑलरेडी होगा, तो जब आपको सांप काटेगा तो क्या होगा? वो खुद मर जाएगा। क्या हो जाएगा? वो खुद मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पर अगर आपने एंटीडोट खाया नहीं होगा, आपने पिया नहीं होगा, तो फिर वो कैसे मर जाएगा? फिर कौन मरेगा? हमारे पर इफेक्ट आएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारे को दर्द होगी, हमारे को परेशानी होगी। यही रीजन है मसीह लोगों के जीवन के अंदर कि हम इस प्याले को पीते नहीं है। हम इसको जरूर सोचते हैं कि ये एक जूस है, हमने ये शराब को पूरा करना है, आज संडे को आना है और इस शराब को पूरा करना है। कहीं तो वो भी नहीं आएगा और उनके पास कोई ना कोई बहाना होगा। इट्स ओके, वो उनकी लाइफ है, वो जानेगी। और परमेश्वर कहता है कि तुम जब इसमें शामिल हो रहे हो तो तुम्हारा डिसीजन एक पूरा होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज वाला डिसीजन नहीं होना चाहिए, वरना कहता मत करो। उसमें लिखा हुआ है वचन में कि अगर तो तुम पूरी तरह से हो, पूरी रीति से हो, फिर इसमें शामिल हो। अगर तुम पूरी रीति से नहीं हो तो फिर इसके अंदर शामिल ना हो। व्हाई? बिकॉज इसका रिवर्स भी होएगा। You have to examine yourself. इसका रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स बड़ा डेंजरस है। एंटीडोट का साइड इफेक्ट भी है ना। अगर आपने गलत लगा लिया तो क्या हो जाएगा? बचने की बजाय आप रिएक्शन हो जाएगा, खत्म नहीं हो सकते। मेडिसिन का रिएक्शन होते हैं ना, देखे होंगे आपने, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों से रिएक्शन हो जाती है। तो अगर आपने गलत ले लिया तो फिर इसका रिएक्शन गलत ही होगा और फिर आप किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते इसको, बिकॉज ये आपके ऊपर था, क्योंकि इस पर डिसीजन आपने बनाना था। आपका डिसीजन है, आपने बनाना है। मसीह लोगों का डिसीजन मसीह लोगों ने बनाना है। कॉम्प्रोमाइज की लाइफ नहीं जीनी। आप थोड़ा कम कमा लें, आप थोड़ा कम खा लें, आप अपनी प्रोग्रेस थोड़ी कम हो जाए, पर कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड इज नॉट एक्सेप्टेबल इन क्राइस्ट। अगर आप मसीह में हैं तो दुनिया के साथ भाईचारा वो कहता है कि नहीं चलेगा। अभी रिसेंटली एक मैं जानता हूं, कॉन्ग्रीगेशन को लगा लो या फैमिलीज को लगा लो, तो उन्होंने मीटिंग की, प्रार्थना सभा की। मीटिंग के बाद राइट अवे अपनी पार्टी शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? कौन सी पार्टी? दुनियावी पार्टी। बड़े मसीह लोग है ना, मसीह हैं, बड़े अच्छी प्रार्थना करते हैं, चर्च में गीत गाते हैं, उछल उछल के चर्च में सब कुछ करते हैं, बट अपने दुनियावी दोस्तों को खुश करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? दुनियावी पार्टी कर रहे हैं। और उस पार्टी में सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जो मसीह नहीं पसंद करता है। और फिर जब उसकी पनिशमेंट मिलती है तो फिर मसीह लोग कहते हैं हमारे ऊपर क्या आ गई? अब परीक्षा आ गई। वो परीक्षा नहीं है, वो पनिशमेंट है। परीक्षा और पनिशमेंट में फर्क है। हमारे हाथ में चीज आती है, निकल जाती है, हम कहते हैं हमारे से परीक्षा होगी, शैतान ने खो लिया
क्योंकि आपने शैतान को डोर ओपन करके दिया कि वो आए और आपसे चुरा के। अगर आपने दरवाजे बंद रखे होते तो चोर नहीं आता ना। और हमने घर पे सिक्योरिटी सिस्टम्स लगा रखे हैं ना, कैमरे लगा रखे हैं, दरवाजे बंद करके हम सोते हैं तो चोर अंदर नहीं आ सकता। अगर आपके दरवाजे खुले हैं, कोई सिस्टम नहीं है सिक्योरिटी के लिए, तो क्या होगा? चोर आएगा और चोरी करेगा। उसको इन्विटेशन है। रिलेशनशिप में भी है। अगर आपने रिलेशनशिप के अंदर अपने वो दरवाजा खोल दिया है तो शैतान आएगा और वो क्या करेगा? आपके रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश करेगा। अगर आपने डोर खोल दिया है, सेम विद द चर्च, आपने डोर खोल दिया विद अ कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड, दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज 2000 साल पहले यीशु ने किया नहीं, इसलिए आज हम ये ले रहे हैं। 2000 ईयर पहले उन्होंने बोला कि तू इनकार कर दे कि तू खुदा का बेटा, उसको बोल रहे थे वहां पे खड़े हुए, क्या बोल रहे थे? कि इनकार कर दे कि तू खुदा का बेटा। तो यीशु क्या कहता है? ये तो नहीं होगा। वो कह रहे हैं हम तेरे को क्या कर देंगे? क्रूस के ऊपर चढ़ा देंगे। कहता चढ़ा दो। कहता कोड़े मारेंगे। कहता मार दो। कहता कांटों का ताज पहनाएंगे। कहता पहना दो। वो जो ताज है, आई थिंक वहां पे इजराइल में म्यूजियम में लगा रखा हूं, उसके कांटे इतने बड़े बड़े, आई थिंक कितना होगा? 2 इंच होगा। 2 इंच के कांटे। आप वो इमेजिन करें, पता नहीं आप इमेजिन आपके किसी के कांटा कभी लगा कि नहीं लगा। 2 इंच का कांटा जब यहाँ पे लगता होगा सिर पे, हाउ इट फील्स, कैसा लगता होगा, कितनी दर्द होती होगी और कितना खून निकलता होगा। जो कोड़े हैं उनके आगे कील लगे थे, वो जो मांस को खींच रहे थे। इजी नहीं था ये तैयार करना एंटीडोट। इजी नहीं था यीशु के लिए इस वेनम को तैयार करना, एंटी वेनम को तैयार करना। हमारे अंदर जो जहर है, पाप का जहर है, उसको खत्म करने के लिए, इसको तैयार करने के लिए यीशु को बहुत दर्द सहना पड़ा। यीशु ने वो दर्द सहा जो सेम दर्द एक जानवर, जब वो उसके अंदर वो जो एंटी वेनम डाला जाता है, जब वेनम डाला जाता है, वो दर्द सहता है। सेम यीशु ने उस क्रूस के ऊपर सहा कि आपका और मेरा पाप जो है हमारे जीवन के अंदर, हमारे लहू के अंदर, हमारे इस बॉडी के अंदर, वो खत्म हो जाए। इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। ये बिल्कुल एक आम बात नहीं है। ये कुछ आम नहीं है। इसमें से खाना और इसमें से पीना कोई आम बात नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटीडोट ऐसे नहीं लिया जाता। आपको और मेरे को पता है कि शैतान वो फिराक में बैठा रहता है डसने के लिए, और जब वो डसता है तो दर्द बहुत होती है ना? बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वो तकलीफ जो है वो हमारे लाइफ को बड़ा अफेक्ट करती है। फिर क्यों ना हम खड़े हो जाएं, प्रार्थना में जाएंगे। इसमें शामिल होने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, यीशु से कहेंगे कि हमने ये जो डिसीजन, यीशु नासर, हमने जो डिसीजन उस बपतिस्मा लेने के समय जब हमने कहा कि हम यीशु को अपना मुक्तिदाता, लॉर्ड एंड सेवियर हम कबूल करते हैं, हम भी उसी तरीके से फॉलो करने पाए जैसे वो उस इंसान, उस स्टेट के अंदर उस इंसान ने अपने बच्चों की जान गवा के, अपनी बीवी की जान गवा के, अपनी जान गवा के उसने फॉलो किया। उसने कहा आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मसीह के पीछे चलने वाला हूं। आज हमारे ऊपर कोई तलवार नहीं, हमारे ऊपर कोई बंदूक नहीं ताने हुआ, हमारे को कोई ऐसी मसला नहीं है, पर हमारा जो सीजन हमारा वैसा ही होना चाहिए कि मैंने फैसला कर लिया है कि कोई भी दुनिया की चीज, कोई भी इस दुनिया में रहती चीज जो शैतान की ओर से है, मुझे मसीह के प्यार से, मुझे कॉम्प्रोमाइज करने में मजबूर नहीं कर सकती। हालेलुया। ऐसी कोई भी बात जो मसीह के प्यार से मुझे दूर लेके जाती है, आज कहें
उस पाखरू से कि मेरी लाइफ से जाती रहे, जो मुझे मसीह के पीछे चलने से, वॉकिंग बिहाइंड द जीसस नाज़रेथ, यीशुआ के पीछे चलने से, यीशुआ से दूर कर रही है मुझे। हालेलुया। ऐसी कोई भी चीज हमारी लाइफ के अंदर, आज जब आप इस पाक मेज में शामिल होने जा रहे हैं, उस खुदावन से हम कहेंगे कि ये जो डोर एंटीडोट आपने हमारे लिए तैयार किया है, हम औरों को भी बचाने पाए। हमारा ये जो जीवन है औरों के काम आने पाए। आपने हमें बचाया यस, पर ये जीवन औरों के लिए भी आने पाए काम। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया। हर एक की प्रार्थना होनी चाहिए इसमें शामिल होने से पहले। सब अपने आप को जांच लें, कहीं ये रिएक्शन ना कर जाए जस्ट बिकॉज यू आर नॉट रेडी। हालेलुया, हालेलुया। सभी अपने अपने लिए प्रार्थना करें। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद। आज मेरे को इस मिनिस्ट्री को करते हुए 32 साल हो गए। 32। जैसे खुदा के कलाम से सीख रहे थे कि जब आप अपने बच्चों को सिखाओगे उठते बैठते, आज करके इसकी मम्मी की देन, जो उठते बैठते परमेश्वर का वचन इसको सिखाते थे। जैसे निर्गम में लिखा हुआ है कि तुम उठते बैठते अपने बच्चों से वचन की बात करो। आज उसने आपके साथ ये वचन शेयर किया है। 1993 में मैंने ये मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी और आज मैं उसका रिजल्ट देख रहा हूं कि खुदा इस बेटे को ब्लेस कर रहा है, अपने वचन से ब्लेस कर रहा है। और जैसे हम देख रहे थे, कल भी हमने शेयर करा था, और एक मुनि लेने से पहले हम आज देखेंगे कि ज़बूर 1 उसकी 3 आयत में कल हमने शेयर करा था, क्या लिखा हुआ है हम देखते हैं, शेयर करेंगे, पढ़ेंगे। कौन सी नदी के किनारे हम अपने आप को लगा के बैठे हुए हैं? उस नदी के किनारे वो पेड़ जो हमेशा उस नदी के किनारे लगा हुआ है, वो अपने सीजन में फल देता है। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, हमेशा हरा भरा रहता है। जब हम नदी के किनारे अपने आप को लगाएंगे तो कभी भी आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मेरे को इस एज में मैं पहुंच गया, तकरीबन 70 साल हो गए, बचपन से लेके अभी तक। जैसे खुदा के वचन में लिखा हुआ था कि मैंने कभी अपने दास को, अपने लोगों को किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। और खुदा का वचन कहता है शेर तो भूखे रह सकते हैं, मेरे तालबों को कभी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी। उस खुदा का धन्यवाद करता हूं कि मैं बचपन से लेके अभी तक, मेरे परदादा भी खुदा में थे, पीढ़ी से पीढ़ी तक खुदा था, 7 पीढ़ियों तक मैं तुझे ब्लेस करूंगा। खुदा ब्लेस करता है, हमें विश्वास करने की जरूरत है। हम विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं कि नहीं हो सकेगा, पर खुदा कहता है कि मैं सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। जैसा वचन में पढ़ा है, आप पढ़ेंगे। वह उस वृक्ष के समान है। वह कौन से वृक्ष के समान है? जो बहती पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है बहती नदी के किनारे लगा हुआ है और अपनी ऋतु में फल अपनी ऋतु में वो फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, हरे भरे रहते हैं। आप चाहते हैं हम हमेशा अपने जीवन में हरे भरे रहें,
कभी हमारे पत्ते सूखे ना और राइट टाइम पे हमें फ्रूट लगे। परमेश्वर आशीष दे, हमें उस नदी के किनारे लगना है। और दूसरा वचन है रोमियो की पत्री का 12वां बाब, खुदा क्या चाहता है मेरे और आपसे, जैसे वचन से सीखा है, ये सैक्रिफाइस चाहता है कि हम इसको खाने से पहले, पीने से पहले जो खुदा सैक्रिफाइस करता है कि मुझे ऐसा वाला सैक्रिफाइस चाहिए, ऐसा सैक्रिफाइस करने के लिए हम तैयार हो जाएं, तब इस खाने में से, इस रोटी को खाएं और इस प्याले में से पिएं। उसकी 12 अध्याय रोमन 12 बाब, रोमियो की 32 का 12 बाब, उसकी 1 वचन है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर और की दया, रसूल कहता है कि मैं तुम्हें बेनती करता हूं, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और अपने पवित्र शरीरों को जीवित पहले कहना है और पवित्र और पवित्र, जीवित और पवित्र, और परमेश्वर को भावता और हुआ जैसे बलिदान। परमेश्वर को चाहता है कि हम परमेश्वर को खुश करने पाए, जैसे परमेश्वर चाहता है हम वैसे अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने अर्पण करें। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान बलिदान ये चढ़ाए जो परमेश्वर हमारी लाइफ में चाहता है, जो दुनिया चाहती है, जो संसार चाहता है। ऐसा खुदा बलिदान मेरे और आपसे नहीं चाहता। खुदा वो बलिदान चाहता है जिससे खुदा खुश होता है। यही तुम्हारी आत्मिक आत्मिक सेवा यही है कि हम परमेश्वर को पवित्र सिद्ध बलिदान चढ़ाए जो परमेश्वर को पसंद है। ये मेरी और आपकी आत्मिक सेवा है। तो जो मैं आज आत्मिक सेवा कह रहा हूं कि 32 साल की अपनी जो मेरी सेवा थी, मैंने जो स्टार्ट की 1993 में, आज 2025 हो गई है। 32 साल हो गए मुझे खुदा की खिदमत करते हुए। और मैं आपको बुलाऊं कि मुझे किसी ने ऐसे नहीं माया, खुदा ने मुझे बुलाया यहाँ बैठकर। खुदा का इन्विटेशन था, खुदा की कॉलिंग थी। खुदा ने मुझे चुनकर कहा कि तेरे को जाके इस एरिया में जो इंडियन लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, उनके बीच में जाके मिनिस्ट्री करनी है। चर्चों से मुझे ऑफर आ रही थी, पर मैंने कहा नहीं, जो खुदा ने मुझे बुलाया है, खुदा ने मुझे जहां लेके आया है, खुदा ने मुझे चुना है, खुदा ने बुलाया, मैं उसकी आवाज को सुनूंगा। मुझे वो आदर पे इज्जत नहीं चाहिए दुनियावी, मुझे खुदा की इज्जत चाहिए। खुदा कहता है जिसको मैं बुलाया, यीशु ने बोला जिसको मैं बुला के भेजा हूं उसको एक्सेप्ट करो, आदर करो, उसका तो खुदा ने मुझे बुलाया है। मैं खुदा के कहने पर ही आया हूं। ये मेरी टेस्टमनी है कि बहुत लोगों ने मेरी टेस्टमनी नहीं सुनी होगी। खुदा ने मुझे आवाज दे के कहा कि जा अमेरिका में जाके मेरी खिदमत करनी है। और मैं किसी लालच से नहीं आया, ना मुझे आज 32 साल हो गए कि ना मेरे जीवन में आज तक लालच है कि मेरे अकाउंट में पैसे बहुत सारे होने चाहिए। मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूं जो कहता है रोज की रोटी मैं तुझे दूंगा ना, वो रोज की रोटी दे रहा है, कपड़े भी दे रहा है, रोज की रोटी भी दे रहा है। मैं इस बात में बहुत खुश हूं कि खुदा ने मुझे सबसे ज्यादा क्या दी है, तंदुरुस्ती दी है। इस एज में भी मैं बिल्कुल सही हूं, सब चीजें ठीक चल रही है। उस खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा ने, उसका धन्यवाद करता हूं कि खुदा ने आज दिन तक, अभी तक, आज के दिन तक मुझे सही सलामत रखा। उसका शुक्र, उसका धन्यवाद। हम एक वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 11 उसकी 27 से चैप्टर 11 वर्स 27। बहुत अच्छा सा वचन सुन लिया, मैं ज्यादा उसमें नहीं करूंगा क्योंकि जो वचन आज का बड़ी डीप स्टडी के साथ आपके साथ शेयर किया गया, इसके ऊपर और कोई इसलिए जो कोई अनुचित रीति बस एक ही से बात मैं कर रहा हूं कि आपने इस रोटी में से खाना है, इससे जो पीना है, सिर्फ अपने आप को जांचना है, इसको खाना है और इससे इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए,
वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से ऊपर दंड लाता है। आमीन। खाने से पहले हमने अपने आप को जांचना है, प्रार्थना करनी है, फिर आके इस रोटी में से खाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं एक बार पिता शुक्र करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन, तेरा दास होने के लिए मेरी प्रार्थना है खुदावन। जेकर किसी ने जाने अनजाने में खुदावन कोई गलती की है तो खुदावन को माफ करना। जब इसमें खाएं तो पिए, जो भी ताकत मिले तेरे नेक और सराहनीय मेरी प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया। आमीन। आइए बारी बारी सभी इस रोटी में से खाएंगे, इसके आगे से। खुदा का धन्यवाद, उसने कहा कि मेरा बंधन ये मेरा लहू का खुदा ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बंधन ये मेरा लहू है तुम्हारे नाम पे। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बंधन ये मेरा लहू है तुम्हारे नाम पे। यीशु ने धन्यवाद करते हुए कहा कि ये मेरा बंधन है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए माया है। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बंधन ये मेरा जो तुम्हारे नाम के कारण उठाया गया। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बंधन ये मेरा लहू है जो तुम्हारे नाम के कारण उठाया गया। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बंधन ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बंधन है ये मेरा लहू है तुम्हारे नाम का बहाया गया। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बंधन ये मेरा लहू है। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बंधन है ये मेरा लहू है तुम्हारे नाम का बहाया गया। यीशु ने धन्यवाद करते हुए कहा कि ये मेरा बंधन ये मेरा लहू है तुम्हारे लिए बहाया गया। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बंधन है ये मेरा लहू है तुम्हारे ये मेरा लहू है तुम्हारे नाम से पाया गया। मेरा बंधन है मेरा लहू है तुम्हारे लिए पाया गया। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बंधन है ये मेरा लहू है तुम्हारे नाम के कारण उठाया गया। हम उसका शुक्र करते हुए एक साथ ही रोटी में चखा रोटी खाएंगे और इस प्याले में से पिएंगे। मैं रात को रिक्वेस्ट करूंगा कि रोटी बच गई और प्याला बच गया, जल्दी से आगे आके प्रार्थना मोबाइल कर। मेरे पाक यहोवा, मेरे पाक खुदा, ज़मीन और आसमान के बादशाह, रब्बे जुलजलाल, रब्बे कादिर, रब्बे अजीम, जो जलाल के खालिक और मालिक, इस्राएल के कद्दूस 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 पाक यहोवा, मैं दुआ खैर मांगता हूँ इन झुके सरों के लिए, इन गर्दनों के लिए। पाक रब्बी मेरे पाक यहोवा, आज जो तेरे इस सक्रमेंट में शरीक हुए, इनको बरकत पे बरकत देना मेरे खुदा। अपने पाक बेटे के वसीले इनकी तमाम मनोकामनाओं को पूरा करना मेरे पाक रब्बी, मेरे पाक यहोवा। तू दिल की मुरादों को जांचता है,
मेरे खुदा, तूने दाऊद की माँ को फरमाया मैं तेरा उठना बैठना जांचता हूँ, तो मुझे दूरी से पहचान लेता है मेरे खुदा, तुझे वेलकम करता हूँ। मुकद्दस यहोवा, इस छत के नीचे मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ। पाक रब्बी, इन सारे खानदानों को, इस कलीसिया को बरकत पे बरकत देना मेरे खुदा, इनकी दिल की मुरादों को पूरा करना मेरे पाक यहोवा। तो आसमान को तंबू की तरह तानता है, जमीन को पानी पे खड़ा करता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ मेरे खुदा। मुकद्दस यहोवा, मैं पाशदी के लिए, इसके घराने के लिए पाक रब्बी पाक यहोवा बरकत मांगता हूँ आसमान के खुदा। ये तो आपके प्यारे बेटे उसी यीशु के नाम से मांगता पलेता, आमीन। आमीन। जल्दी से गवाएंगे अपनी मेहमान। लास्ट प्रेयर, थर्ड प्रेयर हमारी गवाही करेंगे। The Lord's Prayer. Our Father in heaven, your name and kingdom on earth. Give us this day our daily bread, as in heaven, forgive us just as we forgive Amen. God bless you. God bless you. पिता का प्यार यीशु का पवित्र आत्मा की इस वक्त और थोड़ा की बीच चर्चा करवाने का चर्च के छोटे बच्चे से लेके तमाम पास्टर, तमाम स्वास्थी, जितने भी लोग यीशु के नाम पे विश्वास रखते हैं, तब तक तो बाद लोग मेरा आए सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you.